हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न में। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है थिंकिंग यानी चिंतन। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो टॉपिक है बहुत ही सरल है, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है सारे एग्जाम्स में आते ही है। कौन से एग्जाम्स में आते हैं? टीचिंग लाइन से जो भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप सोचेंगे कौन सा टॉपिक ये सारे में आता है, तो ये जो टॉपिक का नाम है वो है चिंतन। चिंतन से आप समझ ही रहे होंगे, आज के डेट में चिंतन तो सबको ही करता है। अब कैसा चिंतन है, क्या चिंतन है, ये तो सोचना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा तब हमको पता चलेगा, क्योंकि चिंतन भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ तक हो पाएगा मैं समझाऊँगी बहुत ही सरल तरीके से। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए पढ़ते हैं। तो क्या है चिंतन, क्या है? तो इसका परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। क्या है चिंतन? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उठता है वही विचार चिंतन कहलाता है। बहुत ही सरल है। हमारे सामने कोई समस्या आता है, हमको उसको सुलझाना होता है तो हम कुछ सोचते हैं, तो जो सोच रहे हैं समस्या समाधान के लिए वही चिंतन कहलाएगा। तो उदाहरण में समझ लेते हैं कि हमारे समक्ष कोई बच्चा खड़ा है, हम उससे पूछते हैं कि चलो बोलो तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है, सर तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा 2 मिनट के लिए सोचता है कि क्या नाम है, उसको पता है बट वो चिंतन करता है, सोचता है। तो जो सोचता है उसी को हम क्या बोलेंगे? चिंतन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान तक चलती है। जब हमारे सामने कोई चिंतन आता है तो वो चिंतन कहाँ आरंभ होता है? समस्या जब आरंभ होता है तब उत्पन्न होता है, और जब समस्या खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है। ये बहुत सरल है। क्या है? चिंतन के 2 प्रकार होते हैं। चिंतन के भी 2 प्रकार होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि टेंशन हमारे लाइफ में बहुत है, ये है वो है, बट साइकोलॉजी के आधार पर जो चिंतन है वो दूसरा है, ठीक है। तो चिंतन 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्वलीन चिंतन, सेकेंड है यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। अब स्वलीन चिंतन क्या है? तो कोई व्यक्ति होते हैं कि बस बेड पे पड़े रहते हैं और अपने मन में सोचते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बट करते कुछ भी नहीं है। तो वो वैसे व्यक्ति होते हैं स्वलीन चिंतन में, खुद में लगे रहना, खुद में रमे रहना। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो। वो ऐसा चीज़ सोचता है, उसको कुछ करना ही नहीं। जैसे सोचता है कि काश हम एक दिन के लिए पीएम बन जाते तो हम देश सुधार देते, ये कर लेते वो कर लेते, बट उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता। उसके लिए मम्मी को आवाज़ देगा, मम्मी पानी देना, लेकिन वो सोच क्या रहा? पीएम बनने का बात सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन क्या है? एग्जाम्स में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं यथार्थवादी चिंतन के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना आपका जरूरी है, ठीक है। यथार्थवादी चिंतन वह चिंतन है जिसका वास्तविक से संबंध होता है। इसमें वास्तविक से स्वलीन चिंतन में आपका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता है, और यथार्थवादी चिंतन में वास्तविक से ही लेना देना होता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम कि कोई बच्चा कंपटीशन का एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है और फिर वो पढ़ाई करना शुरू करता है। अगर वो फॉर्म भर के पढ़ा रहेगा तो एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो क्या करता है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात जो मेहनत कर रहा है, जो चिंतन कर रहा है, वही आपका क्या होगा? यथार्थवादी चिंतन कहलाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। तो इसमें 2 तरह के आपके चिंतन आते हैं। फर्स्ट आपका आता है अभिसारी चिंतन, सेकेंड आता है अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है? जो भी समस्या होता है वो एक ही बिंदु पे आकर हमारे पास केंद्रित हो जाती है, और उसका जो समाधान होता है वो एक ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो जब एक समस्या है हमारे पास कि भारत की राजधानी क्या है, तो ये हमारे पास एक समस्या आ गया, और उसका जो समाधान क्या होगा? दिल्ली, क्योंकि उसकी राजधानी दिल्ली है और कोई तो होगा नहीं। तो ये आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड है आपका अपसारी चिंतन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी समस्या होती है जो कि एक ही बिंदु पे आके केंद्रित नहीं होती है, और उसका जो समाधान होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, और सृजनात्मक ढंग से हम उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभिसारी चिंतन में पूछा गया था कि भारत की राजधानी क्या है,
तो हम एक ही समाधान था उसका कि दिल्ली है। और इसमें क्या होगा कि इसमें अब पूछा जाता है कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है तो उसके बारे में, दिल्ली के बारे में विशेषता बताइए। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे पास होंगे सबसे हम पूछेंगे तो सबका जो आंसर होगा वो भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। कोई बोलेगा कि दिल्ली में ये घूमने का जगह है, कोई बोलेगा दिल्ली में ये है, मतलब सबका आंसर अलग अलग तरीके का होगा। तो ये आपका अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में डिफरेंसेस हो गया।